नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। हम बात करेंगे IBACIO का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में जो अभी हुआ था पिछले मंथ, उसका जो आंसर की आ चुकी है और आपको पता लग रहा होगा कि कितने नंबर आ रहे होंगे। तो लगभग अप्रोक्सीमेट अगर मैं मान के चलूँ तो जिसके 60 नंबर हैं, 60 नंबर से ऊपर वाले कैंडिडेट लगभग पास माने जाएं। ये मान लो जिसके भी 60 नंबर आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन सही होना और गलत माइनस करना एक अलग बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ माइनस करने के बाद 60 नंबर आने चाहिए। मेरे भी कई स्टूडेंट हैं, एक के 74 सही है और 19 गलत है, तो 69.25 लगभग नंबर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सर आगे की स्ट्रेटजी की। आगे की जो स्ट्रेटजी होगी हमारी IB के लिए, उसमें मैं कुछ इस प्रकार से कहूँगा कि इसमें 50 नंबर का ओवरऑल पेपर आएगा आगे के लिए। अगर आगे की मैं बात करूँ तो 50 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें 30 नंबर का तो आपका ऐसे आएगा, जिसमें ऐसे किसी भी चीज़ पर आ सकता है। लास्ट टाइम जो ऐसे आया था वो आया था मोबाइल फ़ोन के, सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में कि इसके यूजेज क्या है और इसकी कमियां क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये 30 नंबर का 30 नंबर का लिखना है। अभी आगे के इसी वीडियो में आगे के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें लिखना है, एक बेटर ऐसे या बेस्ट ऐसे कैसे लिख सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 30 में से लगभग नंबर अचीव करने की कोशिश की जाती। दूसरा जो पोर्शन होता है इसका 20 नंबर का होता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये एक पैसेज देते हैं, पैसेज दिया जाता है यहाँ पर इनकी तरफ से, और उस पैसेज के अंदर कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर का मैंने जो देखा था, मैं एक बार आपसे डिस्कस भी कर लूंगा आगे कोई लेक्चर लेके, लेकिन कोई टफ नहीं था। जैसे अपन पैसेज सोल्व करते हैं उस हिसाब से जैसे पैसेज में ढूंढ के आंसर देने पड़ते हैं, उसी प्रकार से 5 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो कुल मिला के 10 नंबर का ये हो गया। और 10 नंबर का प्रेसी राइटिंग होता है। प्रेसी राइटिंग मान लो आपको नहीं पता, तो प्रेसी राइटिंग हाल ही में CGL में भी इन्होंने दिया था। इसमें 10 नंबर का ये है कि आपको बहुत बड़ा इलेबरेट करके और एक बड़ी चीज, एक बड़ा पैराग्राफ दे देंगे और उसको कंसाइज करके, छोटा करके, ब्रीफ में आपको शॉर्ट में बताना रहेगा कि हाँ वास्तव में वो कहना क्या चाह रहा है, और आप उस ऐसे या प्रेसी के पूरे पार्ट को छू लो, मतलब उसमें बात क्या की गई है, मेन कंटेंट क्या है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बताना ही प्रेसी कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 30 और 20 कुल मिला के आपका 50 नंबर का होने वाला है। उसके बाद में इंटरव्यू होगा। पहले एक बार ये हो जाए, उसके बाद में अपन इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे, उसके टिप्स कैसे क्या हो, सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। इसके आगे की बात करते हैं। देखो, अगर इसमें आगे की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि नेक्स्ट देखो, इसमें ये हो सकता है कि 30 नंबर का जो ऐसे आएगा, उसमें लास्ट टाइम जो इन्होंने दिया वो वर्ड लिमिट 400 दिया। पहले कोई एग्जाम से पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे एग्जाम दिया गया उस एग्जाम में लिखा हुआ था कि जो वर्ड लिमिट है वो 400 वर्ड्स है। ऐसा नहीं है कि इसमें अपन कम ज्यादा नहीं लिख सकते, 10% की छूट होती है कि आप 10% कम ज्यादा कर सकते हो। क्लियर? 10%। अब देख लो, 400 वर्ड का मतलब 40 वर्ड कम हो सकते हैं, 40 वर्ड ज्यादा भी हो सकते हैं, चल जाएगा। प्रेसी के लिए 10 मार्क्स हैं। कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 मार्क्स ये हो गए, तो 30 और 20 50 हो गए। टाइम जो आपको मिलेगा वो 1 घंटा मिलेगा, और मोड ऑफ एग्जाम जो होगा वो इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में ही लिखना है आपको। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखें, 1 घंटे में आप आराम से 20 से 25 मिनट के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, आराम से 25 मिनट मोर देन आपको सफिशिएंट होता है, 25 मिनट। उसके बाद में आपको लगभग 10 मिनट सफिशिएंट होता है इनके लिए, 10 से 15 मिनट 5 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और फिर उसके बाद में जैसे 40 मिनट हो गए, तो 20 मिनट आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है प्रेसी लिखने के लिए। तो ये आपके पास सफिशिएंट, ऐसे टाइम में आप डिवाइड करें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखो, अब इससे आगे की बात करते हैं कि हमारा जैसे कंटेंट किस हिसाब से अपन तैयार करें, किस हिसाब से कैसे क्या हो। ठीक है, ध्यान देना एक बार। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ कहा गया है कि अगर आपको ऐसे मान लो लिखना हो तो चूज द टॉपिक यू कैन डिस्क्राइब इजीली। उस टॉपिक को चूज करना है। अगर ऑप्शनल आए कि किस पर लिखें, तो आप जिसको आराम से डिस्क्राइब कर पाओ, बता पाओ। यूज 1 और 2 क्योटेशन एट प्रॉपर प्लेसेस। आपको लिखना है, क्योट लिखना है, मतलब एक अच्छी अच्छी चीजें जो, जैसे महात्मा गांधी ने कोई चीज कही है या किसी और अच्छे नेता ने कोई चीज कही है,
राइट इन शॉर्ट पैराग्राफ्स, मतलब छोटे छोटे कंटेंट जो आप बनाएं उसको शॉर्ट पैराग्राफ में, जैसे मतलब ऐसे कि हर पहलू को आप छू लो, ताकि आपको पता लगे कि हर मतलब नेगेटिविटीज भी पॉजिटिविटीज भी, और हमेशा ध्यान रखें डोंट रिपीट द सेम थिंग्स। देखो सारे लगभग स्टूडेंट दिक्कत क्या करते हैं, एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं, पहला पैराग्राफ लिखा उसमें भी वही बात कर रहे हैं, सेकंड में भी वही, लास्ट टाइम तक वही, तो इससे क्या होता है एग्जामिनर इरिटेट हो इरिटेट हो जाता है। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप रिपीट सेम चीजों को ना करें, नई नई चीजें लिखें ताकि उसको भी एग्जामिनर को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। स्टिक टू वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट का थोड़ा ध्यान रखें। कंक्लूड एज ए होल, मतलब लास्ट में कोई ना कोई सारांश जरूर निकलना चाहिए। नेक्स्ट देखो इसके आगे की बात करें तो अगर हमें लिखना है प्रेसी, तो प्रेसी में क्या करना है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक प्रिसाइजली टू ग्रैब द अटेंशन। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि मतलब आपको इंट्रोड्यूस करना है और शॉर्ट में, और अटेंशन अगले का एकदम ऐसे बन जाए कि हाँ वास्तव में शॉर्ट में पूरी चीजें, डायलॉग कोट समरी इन सिंपल लैंग्वेज ऑफ द टॉपिक, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में घुमा फिरा के बात की गई है, उसको सीधा सीधा कहना ही प्रेशे कहलाता है। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं, अगर आप ऐसे की बॉडी के रूप में क्या लिखे, मेन कंटेंट के रूप में तो टॉपिक में एक तो मेन आइडिया तो होना ही होना चाहिए, सपोर्टिव सेंटेंस होनी चाहिए, उसके आसपास के सेंटेंस जो उसको सपोर्ट करेंगे, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स तो मेन पॉइंट है, ये मान लो किसी भी चीज की अच्छाइयां और बुराइयां नहीं बताएंगे तो हम तर्क नहीं कर सकते उस चीज पर। इस काम को कोई भी काम करना हो उसके अंदर चैलेंजेस क्या आएंगे, ये भी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि चैलेंजेस की ये मुश्किलें आएंगी उनको भी। और अवॉइड बायस्ड ओपिनियन, मतलब आप पहले से फिक्स हो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ये चीजें आप थोड़ी अवॉइड करें, थोड़ी क्या बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि इसमें एग्जामिनर सोचेगा कि आप तो प्रिजुडिस हो, पहले से ही सोच रखे हो कि ऐसा हो जाएगा, तो आपके नंबर कम देने के चांस कर रहेंगे। आगे देखो लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में सम अप योर ओवरऑल आइडिया, आपके आइडिया को एक जगह इकट्ठा करके लिखना है। प्रोवाइड फाइनल पर्सपेक्टिव, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, कभी भी पेसिमिस्टिक होकर आंसर ना दें, ऑप्टिमिस्टिक, लास्ट में पॉजिटिव पहलू ही दिखाएं, अगर नेगेटिव दिखाएंगे तो नंबर कटने के चांसेस रहेंगे। गिव सजेशंस एंड सॉल्यूशंस, एकदम सीधी सटीक बात तो करें लेकिन अपने सुझाव जरूर दें कि ये करने से ऐसा होने की संभावना है, और सॉल्यूशंस भी दें कि ऐसा करने पर ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर, ऐसा आप कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं कि टॉपिक कैसे कैसे आ सकते हैं। जिन टॉपिकों की अगर अपन बात करें तो टॉपिक सर जनरल टॉपिक्स आ सकते हैं, कोई भी नॉर्मल, जैसे आपका पॉलिटिक्स पर आ सकता है, करंट अफेयर्स पर कोई मुद्दा आ जाए, करप्शन पर आ जाए, टेररिज्म पर आ जाए, या फिर कहीं भी वाटर क्राइसिस पर आ जाए, वाटर कंजर्वेशन पर आ जाए, ऐसी चीजें। एक करंट सोशल इशू पर आ सकता है, जैसे 3 तलाक या CAA अमेंडमेंट या न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, ये करंट सोशल इशू है, इन पर आ जाए। इंटरनल सिक्योरिटी पर आ जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी कैसे मजबूत रहनी चाहिए, कितनी खामियां होती हैं, क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या सजेशन हो सकते हैं। एक देखो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर तो हमेशा ही चांसेस रहते हैं आने के, कि भाई ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या कारक है, क्योंकि इन पर क्या है एक कैंडिडेट बहुत अच्छा लिख सकता है, और एग्जामिनर के लिए ऐसे टॉपिक पर बहुत आसान होता है कैंडिडेट को चूज करना कि इसने बेस्ट लिखा है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, अब कुछ टॉपिक्स लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं एक्सपेक्टेशन किस चीज़ से। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो फिलहाल मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड-19 चेंजिंग सोशल नॉर्म्स ड्यू टू पेंडेमिक, एक तो कोविड-19 का ध्यान रखें। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई सरकार ने भी 2019 का लागू किया है और अब 2021 से लागू करने की है। तो 2019 में कस्तूरी रंजन की समिति ने ये दी थी अपन को इसका रिजल्ट की भी 4 साल में कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, उन्होंने खूब फीडबैक लिया था। और सोशल मीडिया पर गुड बैड अगली ये आ चुका है पिछली बार, लेकिन आ भी सकता है। जेंडर इक्वेलिटी इन इंडिया की महिलाओं और पुरुषों में कितनी की इक्वेलिटी मानी जाती है। माइग्रेंट वर्कर्स एंड कोविड-19, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हेल्थ केयर इन इंडिया इश्यूज एंड चैलेंजेज, ये भी आ सकता है, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मेंटल हेल्थ, ये भी आ सकता है। और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं देखो, नेपोटिज्म रेस्ट्रिक्टेड इन बॉलीवुड, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, जैसे कि भाई बेटे का कोई भी है, बाप अगर फिल्मों में काम कर रहा है पिताजी, तो उनके पुत्री या पुत्री भी फिल्मों में आएंगे, इस पर खुद के व्यूज लिखो, ऐसा भी आ सकता है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, विच वन इज मोर डेंजरस, यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टूडेज लाइफ, क्या जरूरत है
मैन वर्सेज क्लाइमेट चेंज, मैन कैसे बदल रहा है, क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मैन क्या आगे करेगा अगर ज़्यादा क्लाइमेट पर अगर बिगड़ा तो इसका संतुलन। एयर पोल्यूशन ऑफ इंडियन सिटीज़ एंड अर्बनाइजेशन, वाटर क्राइसिस इन इंडिया, ये मैंने बता ही दिया आपको। और क्या है एक्सपेक्टेड, और है फार्म बिल्स हेल्प, मतलब किसानों की आमदनी 2022 तक क्या ये जो फार्म बिल्स हैं ये डबल कर पाएंगी उनकी इनकम। करप्शन इन इंडिया, ये बता दिया। हाउ टू डील विद नेचुरल डाइजेस्टर्स इन इंडिया, देखो ऐसे के आने में बहुत संभावना रहती है कि कैसे डील करोगे, तो इसमें खुद के विचार लिखता है आदमी। और जितने स्ट्रोंग आपके विचार होंगे, जितनी आपकी सोच बढ़िया होगी, उतना ही आपको अच्छा नंबर गेन में होगा। हाउ सेफ आर गर्ल्स इन इंडिया, रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया, राइज इन क्राइम रेट ऑफ इंडिया, क्राइम कैसे बढ़ रहा है उनके बारे में। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप क्राइम के बारे में बात करें, लेकिन क्राइम के बारे में जो बात करें कम से कम सटीक विश्लेषण होना चाहिए आपके पास, कुछ डेटा भी होना चाहिए साल 2 साल का। ऐसा नहीं कि हवा में आप गप्पे मारे जा रहे हो, डेटा होना चाहिए विथ प्रूफ के साथ। आप बात करो कि जैसे 2018 में इतनी क्राइम रेट रही, इतने क्राइम के, इतने इस चीज़ के मामले आए, बच्चों से संबंधित क्राइम ये हुए, लेडीज से संबंधित क्राइम ये हुए। ये क्या होता है, अगर आप डेटा बेस्ड स्टडी करते हो ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करती है। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए कि आप उस डेटा को आप लिख पाओ, तभी आपका एक अच्छा ऐसे आप लिख पाओगे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आगे पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी कीजिए। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो कई स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है कि भाई क्लियरिटी, तो देखो आप फुल एचडी में करके देखो, इसको आप 144 में ही करके देखते हो, इससे अच्छा 240, 360 या 480 बेस्ट रहता है। 480 में देखो नेट अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा तो नेट ज़्यादा नहीं खाता, 480 में भी नेट कम ही यूज़ होगा आपका। तो 480 एचपी में या इसमें चेंज करके आप और वीडियो को एकदम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू दोस्तों।